नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर आए हैं शंभरपाड़ा नाम के एक आदिवासी गांव में। मीरा भाईंदर शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर यह गांव है और आज यहाँ पर तुलसी का विवाह मनाया जा रहा था और इस विवाह के कार्यक्रम में कुछ पत्रकार, कुछ सामाजिक संस्था के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर निमंत्रित किया गया था और इन आदिवासी नागरिकों के निमंत्रण पर आज हम इस गाँव में आए। यहाँ पर तुलसी का विवाह कार्यक्रम यहाँ पर कुछ ही देर पहले संपन्न हुआ, लेकिन जब हम इस आदिवासी गांव जिसका नाम शंभरपाड़ा है इस गांव में आए, तब हमने इस गांव की हालत देखकर सचमुच बहुत ही अफसोस हुआ। अफसोस करने की वजह यह थी कि मीरा भाईंदर शहर जैसे लगभग 2000 करोड़ के बजट वाली महानगर पालिका के शहर में एक ऐसा भी गांव है जो पिछले 100 साल से भी ज़्यादा समय से यहाँ पर अपनी नागरिक सुविधाओं से वंचित है। और सबसे भयावह और दुखद बात यह है कि इन आदिवासियों के गांव में आज तक कोई भी सुविधा मुहैया कराई नहीं गई है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात और एक है कि आप हमारे पीछे ये जो रोशनी देख रहे हैं, ये रोशनी उन रईसजादों की है, अमीरों की है, जिन्होंने यहाँ पर इन आदिवासियों के जंगल को काट कर अपने आलीशान बंगले बनाए हैं। आप देख सकते हैं पीछे ये आलीशान बंगले दिखाई दे रहे हैं जिनकी रोशनी झगमगाहट हो दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं यह एक स्याह बाजू है इस गांव की, इस शहर की, कि एक और जहां अमीरों की चकाचौंध जिंदगी है तो वहीं कुछ ही दूरी पर यहाँ पर कुछ आदिवासी लोग, आदिवासी जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। ना तो उनको यहाँ पर ठीक से पीने का पानी मिल रहा है, ना उनके यहाँ पर ठीक से घर है, ना उन्हें यहाँ पर ठीक से बिजली की सुविधा है, ना यहाँ पर स्कूल है, ना रास्ते है और किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। आज आप यहाँ पर जो लाइट देख रहे हैं, ये लाइट यहाँ पर सिर्फ आज के कार्यक्रम की वजह से कुछ पत्रकारों ने आगे आकर यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की है, वरना यहाँ पर लाइट भी नहीं होती है और अंधेरे में गुजारा करने को यहाँ के आदिवासी मजबूर हैं। हम आपको बताएंगे, ये पीछे हमारे देखिए ये आदिवासियों के घर हैं जहाँ पर आम दिनों में लाइट नहीं होती है और बिजली ना होने की वजह से इन्हें अंधेरे में ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक दुखद बात है कि जहां हम आदिवासी इलाके में उनके न्याय दिलाने की बात करते हैं, वहीं आज आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बावजूद भी हम इन आदिवासियों को उनकी मूलभूत सुविधा भी नहीं दे पा रहे हैं। हम अभी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो बंगले हैं किस प्रकार से पर्यावरण को नुकसान पहुँचाकर और यहाँ के जंगलों को काट कर इन आदिवासियों के ज़मीन पर कब्जा करके ये बंगले बनाए गए हैं। ये देखिए, ये जो बंगले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बंगले इस शंभरपाड़ा नाम के आदिवासी गांव के बस कुछ ही मीटर दूरी पर बनाए गए हैं। और आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो जंगल है, उस जंगल को काट कर और यहाँ के पर्यावरण को नुकसान पहुँचाकर इन आलीशान बंगलों को बनाया गया है, ताकि यहाँ पर ये लोग, अमीरज़ादे लोग यहाँ पर आकर अय्याशी कर सके, अपने सुख चैन की ज़िंदगी जी सके। तो वहीं सबसे दुखद बात यह है कि वहाँ से कुछ ही मीटर दूरी पर यह एक आदिवासी गांव है जहाँ पर मूलभूत सुविधा भी नहीं है, ना बिजली है, ना पीने का ढंग से पानी है, ना बच्चों को स्कूल है, ना आवाजाही के लिए यहाँ पर कोई रास्ते का साधन है। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही दुखद स्थिति है यहाँ पर देखने पे। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि ये जो आदिवासी पाड़ा गांव है, वो गांव आता है मीरा भाईंदर शहर की प्रथम नागरिक यानी कि महापौर ज्योत्सना हसनाळे के वार्ड में, प्रभाग में।
जहां पर 4 नगर सेवक हैं भारतीय जनता पार्टी के और महापौर खुद इस वार्ड से आती है, लेकिन आज भी महापौर के इस वार्ड में आप देख सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है। आज यहां पर तुलसी विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिस कार्यक्रम में हमें निमंत्रित किया गया था। तो इस कार्यक्रम के मौके पर यहाँ पर ये जगमगाहट आपको दिखाई दे रही है, लेकिन आम दिनों में इतनी जगमगाहट इस गांव में नहीं दिखाई देती। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही दुखद परिस्थिति कही जाएगी मीरा भाईंदर शहर की। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इन आदिवासियों को उनकी मूलभूत सुविधा दिला पाते हैं या नहीं। और साथ ही हम ये भी देखना चाहेंगे कि क्या इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर यहाँ के जंगलों को काटकर इस प्रकार से जो आलीशान बंगले बनाए गए हैं, क्या इनको भी यहाँ की प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई कर पाती है या नहीं। तो इसके बारे में हम आगे विस्तृत पूरी जानकारी निकाल कर छानबीन करके यहाँ पर किस प्रकार से ये बंगले बनाए गए हैं और इन्हें यहाँ पर जो बंगले बनाने की अनुमति दी गई है वो किस प्रशासन ने किस नियमों के आधार पर दी गई है, इसके बारे में हम पूरी छानबीन करके आरटीआई डालकर या किसी भी प्रकार से पूरी जानकारी लेने के बाद ही हम आगे इस पर कोई कार्रवाई के लिए ठोस कदम उठाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, इस बारे में जो भी अपडेट्स होंगी हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।